Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान मजीद बहुत बड़ी नेमत अता फ़रमाई है और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफ़ा रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है कुरान मजीद में, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया, इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और इसकी हिफाजत करने वाले भी ख़ुद हैं। और इसी तरह एक और जगह पे इरशाद फरमाया कि हमने इस कुरान को नाजिल किया, इसमें शिफ़ा और रहमत है मोमिनीन के लिए। अब मोमिनीन के लिए शिफ़ा और रहमत किस तरह से है? दो तरह से है। एक शिफ़ा इस तरह से है कि इंसान रूहानी तौर पर मज़बूत होता है और उस रूहानी मज़बूती के साथ इंसान की जो अंदरूनी बीमारियां हैं, जो अखलाकियात की बीमारियां हैं, जो बद अखलाकी के पहलू हैं, वो सारे ख़त्म होते हैं और इंसान इंसानियत के दर्जे पर आता है। इसी तरह इंसान की जो जिस्मानी बीमारियां हैं उनके लिए भी शिफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में रखी है। कुरान मजीद से शिफ़ा मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर मुख्तलिफ़ सूरह मुबारका की तिलावत करने से हासिल होती है। हमने इस सिलसिले को एक लंबे अरसे से जो है वो जारी रखे हुआ है। इस वक्त लाखों अफराद शफायाबी हासिल कर चुके हैं। जैसा कि हम हर बीमारी के ऊपर बात करते हैं और इलाज बिल कुरान के हवाले से, कुरान थेरेपी के हवाले से हम इलाज तजवीज़ करते हैं, इसी तरह आज प्लेटलेट्स के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। प्लेटलेट्स की कमी, इसकी बुनियादी तौर पर जो वजूहात नज़र आती हैं, आजकल एक मर्ज़ बहुत आम जो है वो देखने में आ रहा है। उस मर्ज़ का नाम है डेंगी वायरस जो है वो कहा जाता है। डेंगी वायरस की वजह से बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, बुखार मुस्तकिल रहने लगता है। प्लेटलेट्स इसके अलावा दीगर वजूहात की बिना के ऊपर भी जो है वो कम हो जाते हैं। अगर बोन मैरो का इशू हो तो उससे भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। तिल्ली के ऊपर वर्म आ जाए तो इससे प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। बाज़ ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को जो है वो जिगर का कोई पेचीदा मर्ज़ है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है या लिवर कैंसर है, तो उसकी बाज़ कंडीशन में भी प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दीगर पेचीदा अमराज के इलाज के लिए जो बहुत शदीद किस्म के इलाज होते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है, रेडिएशंस हैं और कीमोथेरेपी है, इनके इस्तेमाल से भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। बहरहाल प्लेटलेट्स किसी भी वजह से डाउन हो जाएं, इनकी जो बुनियादी इनका सोर्स है वो तिल्ली का डिस्टर्ब होना है और दूसरा बुनियादी सोर्स जो है प्लेटलेट्स का डाउन होना, वो बोन मैरो के अंदर किसी डिफ़िकल्टी का जो है वो पैदा हो जाना है। प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए जो इलाज हमें कुरान से मिलता है, सूरह स्वाद एक मरतबा रोज़ाना तिलावत की जाए, दम करके पानी पी लिया जाए। इसके अलावा खुराक में नाश्ता में 2 सेब और 1 कप गर्म दूध पी लिया जाए, इससे भी प्लेटलेट्स मेंटेन हो जाते हैं। इसी तरह दिन में 1 मरतबा अगर जौ का दलिया इस्तेमाल करें तो इससे प्लेटलेट्स मेंटेन होते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी रोज़ाना शाम दूध के साथ ले ली जाए, इससे प्लेटलेट्स मेंटेन होते हैं। अब हम वजूहात को देखेंगे कि अगर जो है प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं जिगर के किसी मर्ज़ की वजह से, तो सूरह ताहा की तिलावत करेंगे और सूरह स्वाद की तिलावत करेंगे और इसे 41 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे। अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं हमारे किसी किडनी डिसऑर्डर की वजह से, तो सूरह अलम नशरा, सूरह कुरैश और सूरह स्वाद की तिलावत करेंगे। इसी तरह से अगर बोन मैरो का इशू आ रहा है और हमारी नर्व्स और बोन मैरो जो है सपोर्ट नहीं कर रहा और खून के सुर्ख खलियात नहीं बन रहे, तो ऐसी कंडीशन में सूरह ताहा की तिलावत करेंगे, सूरह स्वाद की तिलावत करेंगे और अपनी साइन सिम्टम्स के एतबार से सूरह अनआम की तिलावत करेंगे। इससे प्लेटलेट्स मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे। प्लेटलेट्स जो है वो मेंटेन हो जाएं
तो इससे प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमूमन डेंगू के मर्ज़ में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन होने लगते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा लागर होता है और मौत के मुंह में जाने लगता है। सूरह स्वाद की तिलावत से डेंगू का बुखार भी कंट्रोल होता है और इसके साथ साथ जो है वो प्लेटलेट्स भी मेंटेन हो जाते हैं।